नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मुस्कुराइए क्योंकि आप एक आधुनिक जगत में हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो की शुरुआत में मैंने क्यों इस लाइन का इस्तेमाल किया कि मुस्कुराइए, आप एक नए जगत में हैं, नए समाज के बीच में हैं। हालांकि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर ये कहना क्यों पड़ा, इन शब्दों को इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से अब जो आधुनिक समय में जिस जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये वाकई है, ये वाकई चिंता जताने वाली घटनाएं हैं, जिसकी वजह से ये शब्दों का जो है इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि मुस्कुराइए, आप एक आधुनिक जगत में हैं, आप एक आधुनिक समाज में हैं, एक आधुनिक समाज को विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। दरअसल आपको बता दूं कि केरल में आप सोचिए एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें खुद जज को ये कहना पड़ा कि उन्हें शर्म आती है कि वो इस समाज का हिस्सा है। क्या मामला है, पहले अगर मैं आपको ये बता दूं तो दरअसल केरल हाईकोर्ट में 8 साल पहले एक बेटी की तरफ से ही जो है अपनी मां के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें अपनी माँ के खिलाफ ही जो है बेटे ने जो मासिक भत्ता भी मुझे नहीं लगता ऐसे हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से माँ बाप एक बच्चे को पालते हैं और माँ खास तौर पर जिस तरीके से 9 महीने बच्चे को कोख में रखकर उसे सींचती है, सिर्फ उसी का एक फर्ज होता है कि बच्चे चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो उनकी बुढ़ापे की लाठी बनते हैं, उनके खाने पीने का, उनके जीवन जीने का जो है इंतजाम करते हैं, जो कि हमारे लिए जो है अब तक जो हम देखते आए हैं वो एक हमारी परंपराओं का भी हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से जो ये केस सामने आया, वाकई मुझे भी शर्म आती है कि मैं सोसाइटी का हिस्सा हूं जहां पर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, जहां पर आप सोचिए कि एक बेटे ने एक ऐसी याचिका दायर की अपनी माँ को लेकर कि वो अपनी माँ को मात्र 2000 रुपए महीने के खर्चे के नहीं दे सकता, जिसके बाद जो है केरल हाईकोर्ट के जस्टिस कुन्ही कृष्णन को ये बोलना पड़ा, बेटे को फटकार लगाते हुए कि शर्म आनी चाहिए कि एक बेटा अपनी 100 साल की लाचार माँ को 2000 रुपए भरण पोषण देने के लिए इनकार कर रहा है। दरअसल 8 साल पहले जब उस बेटे की माँ 92 साल की थी, तब उस बेटे ने अपने माँ के खिलाफ मुकदमा दायर किया था कोर्ट में, अपनी फैमिली कोर्ट में। और आज सोचिए कि 100 साल की उम्र, जिसके लिए हम दुआ करते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे इष्ट मित्र जो भी हम 100 साल की उम्र जीना, जिसके लिए हम दुआ करते हैं, कैसे वो दुआ इस माँ के लिए बद्दुआ बन गई है। ये वाकई ये खबर बताती है, क्योंकि आज जब वो 100 साल की हो चुकी है और उम्मीद कर रही है कि उनका बेटा उनके खर्चे के लिए जो समय माँ ने अपने बेटे को पालने पोसने के लिए लगा दिया, उसके लिए एटलीस्ट मेहनताना समझ के ही सही कुछ खर्चा देगा, तो आप सोचिए ये आज के जमाने में एक बातें एग्जिस्ट नहीं करती। जिसके बाद जो है कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाई, कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसे 100 साल की माँ को 2000 के लिए कोर्ट में जो है ये केस लड़ रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे कहते हुए शर्म आती है कि मैं समाज का सदस्य हूँ, मुझे ये बातें सुनने को मिल रही है जहां पर एक बेटा 100 साल की माँ से सिर्फ 2000 रुपए मासिक देने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने बेटे को फटकार लगाते हुए अपनी 100 साल की लाचार माँ को 2000 रुपए भरण पोषण देने से इनकार कर रहे बेटे को जो है ये कहा कि माँ को पालना बेटे का धर्म है। अब आप ये सोचेंगे, आप सोचिए कि आखिर बेटे को ये इतना बड़ा जो है कदम कैसे उठाना पड़ गया कि उसे अपनी माँ को पालने के लिए 2000 रुपए देना भी इतना बड़ा काम लग रहा था। तो उसकी वजह ये है दरअसल ज्यादा भाई बहन होना। बेटे ने दरअसल ये जो है याचिका लगाई है कि वो सिंगल चाइल्ड नहीं है, उसके और भी भाई बहन हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो अपनी माँ को पैसे दें। आप सोचिए कितनी शर्म आने वाली ये बातें, कितनी दुखद, कितनी पीड़ादायक ये बातें हैं कि एक बच्चा ये सोच के अपने माँ बाप को केयर नहीं कर रहा है क्योंकि उसके दूसरे भाई बहन भी हैं। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी ये सोच कर पूरी नहीं कर रहे क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है।
और ये इंसाफ आज के समय में आज के समाज को कहाँ लेकर जा रहा है, किस सोच में हम अब आ चुके हैं, जहां पर आप सोचिए कि बिना नफा नुकसान के माँ बाप से भी अब रिश्ता नहीं बचा है। हालांकि एक समय था जहां पर ना सिर्फ माँ बाप अब कैसे अपने पूरे रिश्तेदारों को जो है आराम से उनकी व्यवस्था करते थे किसी भी चीज के लिए, लेकिन आज जिस कलयुग में, जिस आधुनिक समय में हम जी रहे हैं, जिस नए टेक्नोलॉजी उभरते समय में हम जी रहे हैं, वहां पर आप सोचिए कि कितनी विडंबना ये है कि एक बेटे को मात्र 2,000 रुपए के लिए, मात्र 2,000 रुपए के लिए कोर्ट तक जाना पड़ गया, अपनी माँ को कोर्ट तक पहुंच। बहुत शर्मनाक ये मामला, जिसको लेकर जज ने भी साफ तौर पर यह कह दिया कि शर्म करो कि समाज में आप जी रहे हो, और शर्म करो कि आप अपनी 100 साल की बूढ़ी माँ के लिए 2,000 रुपए अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहे। ये सुनकर वाकई मुझे भी अंदर से इतना बुरा लगा। मतलब आप सोचिए कि जिस समय में हम ये सोच रहे हैं कि हम एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, हम एक नए समय को जीने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम जो है 21वीं शताब्दी में हैं, हम एक ऐसे इरा में हैं जहां पर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आप जो भी चीज अपने दिमाग में सोचते हैं वो चीज संभव है। आप आज उस समय में हम जी रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि उस समय में कैसे कैसे विडंबनाएं भी हैं जो कि आपको इंसान होने से रोकती हैं, आपकी इंसानियत पर सवाल खड़े करती हैं। अभी जो मामला सामने आया केरल से, क्या लगा आपको ये मामला देखकर, सुनकर, कि कैसी सोसाइटी हम बना रहे हैं, जहां पर आप सोचिए कि जो कोर्ट में मामले जा रहे हैं, जज तक जो है निराश हो जा रहे हैं कि ऐसे केसेस मेरे पास आ रहे हैं। दुखद है ये, शर्म आने वाली बातें। क्या इस पर आपकी राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।